शीशे के पर्दों के पीछे से झांकती हैं किताबें, बड़ी हसरत से उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं किताबें। एक रिश्ता साधा तेरा मेरा गुम गया, एक रिश्ता साधा तेरा मेरा गुम गया। जब से तेरे हाथ में स्क्रोलर आ गया, कभी कभी तो लगता है जैसे ये कह रही है किताबें। एक रिश्ता साधा तेरा मेरा गुम गया, जब से तेरे हाथ में स्क्रोलर आ गया। अब कैसे देख पाओगे मेरे गिरने के बहाने, अब किसमें रखोगे तुम वो फूल गुलाब का छुपा के। शीशे के पर्दों के पीछे से झांकती हैं किताबें। दिन है रविवार और मौसम है सुहाना। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं पहुंचा हूँ फिर से वंस अगेन वर्क स्टूडियो। ऐसा लगता है वर्क स्टूडियो इज़ माय सेकंड होम। और कुछ दिन में आलोक भाई को बोलूँगा कि एक जगह मुझे यहाँ पे दे दे। और यहाँ जो मैं आज आया हूँ, आज एक खास इवेंट है और संडे को दिन को मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का और एक क्रिएटिव डे के रख देना चाहिए। तो मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ वो ये है राइटर्स एरिना क्रिएटिव माइक। यानी कि ये एक ऐसा सेशन जहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, पोइट्री बोल सकते हैं, आपके पास कुछ बोलने को है, बताने को है, आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बोल सकते हैं। तो यहाँ जो भी इवेंट होगा, इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके जो भी ऑर्गेनाइजर है हम लोग कोशिश करेंगे उनसे मिले, उनसे बात करें कि वर्ल्ड कप फोटो क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, क्या ज़रूरत है इसे करने की। तो वो लोग करते हैं और सीधे चलते हैं। हेलो, मेरा नाम रोशन प्रकाश है। हेलो, मेरा नाम सेजल मौर्य हुआ। और आज जो हमारा हो रहा है इवेंट, वो राइटर्स एरिना ओपन माइक इवेंट हो रहा है, जो कि पटना में इस ग्रैंड लेवल पे ये ओपन माइक का इवेंट पहली बार हो रहा है। इस इवेंट का मकसद ये है कि हम पटना के अंदर जितने भी युवा प्रतिभा और जो भी एक्सपीरियंस राइटर है जो कि पटना में बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि पटना के अंदर बहुत सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से लिखते हैं, बट उनकी बातें जितनी भी सारी बातें वो डायरी के पन्नों में रह जाती है। और शायद उन्हें पटना के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सके। ऐसा मंच हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी बातों को पूरे देश और प्रदेश के अंदर फैला सके। फॉर दैट पर्पस हमने एक मंच तैयार किया जिसका नाम है राइटर्स एरिना। राइटर्स एरिना बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी बातों को ओपन माइक, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग के थ्रू सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आप सारे लोग तक अपनी बातों को रख सकते हैं, आप लोगों के कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। और राइटर्स एरिना जिससे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, राइटर्स का घर, मतलब जो भी लेखक लेखिकाएँ हैं उन सभी का घर। तो आप यहाँ पे आएँ, अपनी बातों को रखें और कुछ भी बात हो, आप कुछ भी लिखते हो, पोइट्री लिखते हो, शॉर्ट स्टोरी लिखते हो, उन सभी बातों को आप यहाँ पे इजी वे में रख सकते हैं और आप अप्रिशिएट किए जाएंगे या क्रिटिक किए जाएंगे, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। बट हाँ, इतना मैं वादा कर सकता हूँ कि आपकी बातों को यहाँ पे रखने का एक मंच ज़रूर तैयार किया गया है। बिहार में करने की इसकी बहुत ज़रूरत है। मेन बात है कि हमें चाहिए कि प्रेजेंटेशन, पोइट्री तो सब करते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं पर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको स्टेज दें और वो अच्छे से परफॉर्मेंस करें।
क्योंकि पोइट्री जो होता है कि मैं भी पहले लिखती थी पर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता था। तो अभी जब ओपन माइक का सिलसिला स्टार्ट हुआ पटना में तो फील हुआ कि हाँ, इसको अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों के सामने रखना है, तो ये चीज़ें जो है ओपन माइक करता है। बट मेन चीज़ है हमारा राइटर्स अरेना इसलिए अलग है और ये करना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि ताकि ऑनलाइन जितने भी हो सके, जहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सके उतना तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश प्रदेश, हाँ, जितने आर्टिस्ट हैं वो उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जब हम यहाँ से निकलें तो हमारे पास बहुत कुछ हो जो हम बाहर भी शेयर कर पाएँ, खुद के साथ भी शेयर कर पाएँ, और मे बी आज ही जाकर कुछ ना कुछ ऐसा लिखें या आज ही जाकर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करें कि आज राइटर्स एरिना जैसे इनिशिएटिव्स हर यूथ कहीं ना कहीं अपने आसपास क्रिएट कर सके, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूँगा कि आप सब राइटर्स एरिना के लिए एक बार प्लीज तालियां जरूर बजाएं। एंड फॉर योरसेल्फ आल्सो। सिलसिले की तुझसे रोशनी पाकर ही तो मैं आफ्ताब हुआ, तेरे बगैर मेरे चिराग भी बुझ जाते हैं। क्या बात। गरम चाय की भारी केतली, वो छोटी सी नन्ही सी कोमल नाजुक हथेली जो जाता है लेकर तेरे दफ्तरों में। गरम चाय की भारी केतली। याद है एक दिन मेरी उंगली कट गई थी और खून बह रहे थे और मैं रो रही थी। मैं बहुत जोर से चीखी थी और आप दौड़े दौड़े डिटॉल की शीशी लेकर आ गए थे और मैं और जोर से रोने लगी थी। तब आपको ख्याल आया, अरे मेरी बिटिया को तो डिटॉल से जलन होती है, और फिर दौड़े दौड़े गए थे और सैवलॉन की शीशी लेकर आए थे। प्राची का प्रभात हमारा उदयाचल मैंने मांग लिया, साथ ही मैंने साथ तुम्हारा जीवन भर का मांग लिया। आप हमारे जिस्म का तो दीदार करते हैं पर हमारी रूह का नहीं। आप हमारे चेहरे का तो दीदार करते हैं पर उसी पे दिए गए आपके काले दाग का नहीं। कहते हैं हमारी आंखों में बेहद सूरमा बेहद पसंद है आपको, पर हर शाम ये आंसुओं के साथ बह जाती है और आप इसे रोकते तक नहीं। कहीं ठुकरा दिया किसी ने, कहीं पर भाग गए किसी को, कहीं ठुकरा दिया किसी ने, कहीं पर भाग गए किसी को।
so much. Lastly, I just want to say कि it's Lastly, I just like to say कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं और if you want our society to progress, then we should know how to respect women. और अगर आपकी माँ के लिए आपका प्यार सच्चा है, then it should be for each and every woman and each and every girl. तुम जो कहती थी सब कुछ है पर फिर भी एक खालीपन है, उस खालीपन को मुकम्मल करने की इजाजत है क्या? तुम्हारे बचपन वाली तस्वीर को देखकर तुम पे बार बार जान निसार करने की इजाजत है क्या? किसने तुम्हें कह दिया जज्बात उनके ना होते? अगर ना होता इल्बास तो दोस्तों से लड़के ना निभाता वो कोई वादा, जिसका दिल तुम खुद तोड़ के रख लेती हो अपना चरित्र सादा। भूलो मत वो टूटा दिल भी है अपनी माँ का शहजादा। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है राइटर सेरेना ऑफिशियल, जो कि इंस्टाग्राम पे भी आप @राइटर सेरेना ऑफिशियल आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पेज फेसबुक पे राइटर सेरेना नाम का, और उसका आप अगर उसको आप सर्च करना चाहते हैं तो /राइटर सेरेना ऑफिशियल है। यूट्यूब पे भी हमारा राइटर सेरेना चैनल है, जो कि आप वहाँ पे हमारा जितना भी आज के इवेंट्स से रिगार्डिंग फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगे सारे वहीं पे अपडेट होंगे। ये जो भी पूरा प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम कुछ लोगों के बिना शायद अधूरा रह जाता, जो कि हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर्स हैं या फिर एक मेरे सबसे बड़े जो गुरु कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, वो आकाश शंकर हैं, जो कि आकाश डिजिटल मार्केटिंग के हेड हैं। वो उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया है इस इवेंट में शुरू से लेकर लास्ट तक। उनके गाइडेंस के बिना ये सबसे पहली बात, मैं उनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जितने भी स्पॉन्सर्स थे, जैसे कि हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं वेफल कैफ़े, जो कि जीवी मॉल में है, वो बोर्डिंग रोड। उसके अलावा रसोई रेस्टोरेंट हैं, ये इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उसके अलावा रिया बुक सेंटर हो गए, फिर आपको दैनिक जागरण हो गए, फिर biharstory.in के पवन सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के सपोर्ट की बिना शायद ये इवेंट अधूरा था। टैलेंट बहुत ही टैलेंट भरा है बिहार में, और जिसका एक छोटा सा नमूना आज देखने को मिला। ये तो पता ही नहीं था कि बिहार में इतने कवि हैं। कोई हास्य रस के कवि है, तो कोई वीर रस के कवि हैं, तो कोई करुणा रस के, मतलब इतने सारे रस के मैं तो क्या बताऊँ। कविताओं को सिर्फ आज तक किताबों में पढ़ता रहा हूँ। हाँ, बड़े बड़े कवियों को बड़े बड़े कवियों को जो वीडियोज़ हैं उनको यूट्यूब पे देखता रहा, बट आज लाइव देखने को मिल रहा है जो हमारे बीच के हैं, हमारे एज के हैं। और इसमें सिर्फ हमारे एज के नहीं, हमारे दादा दादी जी के एज के हैं, हमारे पापा के एज के हैं, हमारे एज के हैं, मेरे छोटे भाई और बहन के एज के भी लड़के लड़कियाँ हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइज़ किए, रोशन और सेजल, यू बोथ डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। बेस्ट विशेस। आप बहुत जल्द सेकंड ओपन माइक करो और ऐसे सक्सेस करते जाओ। और रियली बिहार नीड दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ बहुत टैलेंट है।